हेलो, हैव ए नाइस डे। हम एक सामाजिक प्राणी, हम एक समाज में रहते हैं और समाज बनता है लोगों से, परिवारों से। मैं जो बात करने लगा हूं ना, उसका संबंध हम में से हर एक आदमी के साथ है, हो सकता है। मेरे एक मित्र है, नाम है कमल किशोर। कमल किशोर मेरे से 10 साल छोटे होंगे। कमल किशोर साहब ने अपने छोटे बेटे की एंगेजमेंट की। एंगेजमेंट के वक्त जो भी सेरेमनीज की जाती हैं की होंगी। उसके कुछ दिनों बाद इस परिवार ने होने वाली बहू को कुछ गिफ्ट्स वगैरह भेजे। जैसे कि आमतौर पर इधर रिवाज है, जब मान ही लिया जाए हमारी बहू है तो उसको मानना पड़ेगा ना, उसको गिफ्ट वगैरह देने पड़ेंगे ना, टाइम टू टाइम। कुछ दिन बीत गए। 2 दिन पहले पता लगा कि वो लड़की जिसके साथ कमल किशोर के बेटे की शादी होने वाली थी, वो भाग गई, अपने किसी बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई। मुझे बताया, जिस वक्त वो बता रहा था ना, तो बहुत उदास था, ऐसे जैसे कि अभी रो दे। मैंने उसको कहा कि तुम उदास क्यों होता है, तू दुखी क्यों है, तेरा क्या गया? शुक्र करके तेरी भी इज्जत बच गई, तेरी इज्जत उजाड़ के नहीं गई। उसने तो जाना ही था, उसने तो भागना ही था। इस घटना से साबित होता है कि उसकी पहले से ही कहीं जारी लगी हुई थी। आमतौर पर हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट लव मैरिज के जो केसेस होते हैं उनमें एक बात कहता है कि लड़का और लड़की अगर वो 18 साल से ऊपर है तो शादी करें या ना करें, वो इकट्ठे रह सकते हैं। लिविंग रिलेशन बोला इस बात को। 18 साल के ऊपर कंडीशन ये है। मुझे लगता है हमारे बुजुर्ग और वो समाज जिसमें आज तक हम रहे, बेवकूफों का समाज, अगर सुप्रीम कोर्ट की बात मानी जाए। वो खानदान देखता था, जात पात देखता था, पता नहीं क्या क्या देखता। जात के बाद एक गोत होते हैं, वो देखते थे। फिर बड़ी सेरेमोनियल तरीके से शादी करते थे और वो शादियां निभ जाती थी, जिंदगी गुजर जाती थी। अब कुछ तो आज की मॉडर्नाइजेशन ने, कुछ टीवी पर आने वाली गंदी गंदी फिल्मों ने, और कुछ हम एजुकेटेड हो गए हैं इस खामख्वारी ने लोगों को वैल्यूज का मान रखना खत्म कर दिया। पहले समाज की इज्जत देखो, अपने परिवार की इज्जत देखो, अपनी इज्जत देखो, लोग क्या कहेंगे इस बात को देखो। अब तो सिर्फ एक बात है, लड़के की और लड़की की अगर हाँ हो गई तो फिर चाहे भाग के शादी कर लो, कोई रोकने टोकने वाला, कोई पूछने वाला है नहीं। एक हमारी भाभी है, मैंने उसको कहा कि आपकी लड़की ऐसे कहती है भैया, तो जहां कहती है उसकी वहीं शादी कर दो। मैं आपसे बड़ा भी हूं तो मेरा आपको बताना फर्ज भी है, क्योंकि लड़की ने मुझे कहा कि आप मेरे माँ बाप को बता दो। तो और तो बोली भाभी हमारी, कहने लगी कि क्या बात करता है, वो लड़का जिसकी तुम बात कर रहे हो इसको बहन बोलता है। बहन क्या बोलता है, अभी पीछे थोड़े दिन पहले उसने राखी भी बंधवाई थी इससे। मैंने कहा सॉरी, मैंने आपको आपका मन दुखाया, मैंने आपको गलत सूचना दी।
2 महीने बाद वो लड़की उसी लड़के के साथ भाग गई। अब 2-3 लड़के लड़कियां पता नहीं क्या है। अगर उस वक्त जिस वक्त मैं कहता था कर देते तो कम तो थोड़ी बहुत इज्जत बच जाती। उस वक्त हमें बेवकूफ समझता हो। खैर एनीवे, ये जो भागी हुई लड़कियां हैं, ये जो भागे हुए लड़के हैं, इन्होंने सामाजिक नियमों को तोड़ा है। इन्होंने अपने माँ बाप की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया। तो कमल किशोर को तो थैंकफुल होना चाहिए कि अगर शादी के बाद में भाग जाती तो इस परिवार की भी इज्जत मिट्टी में मिला जाती ना। शुक्र है वो पहले ही भाग गई। मुझे लगता है जिन्होंने ये सामाजिक ताना बाना बुना था, जिन्होंने ये कायदे कानून बनाए थे, नियम बनाए थे समाज के, वो बेवकूफ नहीं थे। द्रौपदी एक ही हुई है जिसके 5 पति थे। उसके अलावा अगर किसी औरत का, शादीशुदा औरत का किसी दूसरे आदमी के साथ ताल्लुकात हो जाए तो समाज कहता है, लोग कहते हैं कि इस औरत का करैक्टर खराब है। द्रौपदी को कोई नहीं कहता कि इसका करैक्टर खराब है, क्योंकि 1 नहीं 2 नहीं 5 हैं इसके पति। महाभारत में कहानी बनाई गई है या सचमुच है मुझे नहीं पता, परंतु आजादी की लिमिट होनी चाहिए। वो माँ वो बाप जिसने लगातार 20 साल तक एक बच्चे को पाला, उसका हर एक नखरा सहा, उसकी जरूरतें पूरी करते करते खुद हाल से बेहाल हो गए, वही अगर बाप के मां के सिर में राख डाल के और अपना घरौंदा बनाना चाहे, अपना घर बसाना चाहे, तो वो घर कभी नहीं बसता, उसको आशीर्वाद कभी नहीं मिलती। और मैं कितनी बार कहता हूँ, एक मैंने एपिसोड स्पेशली दिया था भागी हुई लड़कियां, और फिर मेरी सिस्टर ने इतराज किया था कि लड़कियां ही क्यों, लड़के भी तो भागते हैं। और मैंने सॉरी फील किया, हाँ गलत कह दिया मैंने। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। अगर आपने लव मैरिज करनी है तो कर लो। अपनी माँ बाप को, लड़के की माँ बाप को, सभी को पता होना चाहिए कि हमारे बच्चे क्या करतूत करने वाले। भाग के शादी करनी, कुछ महीने इधर उधर भटकना और फिर आके उन्हीं की छाती पर बैठ जाना, क्योंकि रोटी तो खानी है ना। माँ बाप का घर घर है, सराय नहीं है, होटल नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट जिस वक्त ऐसे मामलों में दखल देता है, उस वक्त वो ये भूल जाता है कि समाज की कुछ मर्यादाएं हैं, समाज की कुछ लिमिटेशंस, कायदे कानून, उनका भी पालन होना चाहिए, नहीं तो समाज कहाँ रह जाएगा। यह जो आज कुछ मैं बोल रहा हूं, आमतौर पर हम नाम बदल देते हैं अपने पात्रों के, नाम यहां भी बदल दिए मैंने, परंतु कहानी बिल्कुल सच्ची। और ऐसी कहानियां आमतौर पर ही हो जाती हैं आपके इर्द गिर्द चारों तरफ। ए मैन इज ए सोशल एनिमल, हम सारे सामाजिक प्राणी। आपका मेरा सभी का फर्ज है कि अगर कुछ कुरीति बन रही है तो उसके विरुद्ध आवाज उठाई जाए। मेरा ख्याल है कि आप मेरी बात को ध्यान से सुने होंगे और इस पर चिंतन और मनन जरूर करें। आज के लिए इतना ही। आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे, आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बार फिर घर से भाग के लव मैरिज के नाम पर माँ बाप की इज्जत खराब करना, मैं इसको पूरी तरह कंडेम करता हूँ। यह निंदनीय कार्य है।